चुनाव के खत्म होते ही जब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन चुनाव नतीजे के नायक रहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर फारूक साहब हमारे साथ हैं। उमर साहब, पहले तो बधाई नतीजों के लिए। तो कैसे देख रहे हैं आप इन नतीजों को अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने अपने वोट के ज़रिए हमें एक मौका दिया कि अगले 5 साल के लिए हम उनकी खिदमत करें, उनके लिए काम करें और उनके साथ किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करें। और मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत सी मुश्किलातें हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन काम शुरू करेंगे और लोगों की उम्मीदों तक उतर आने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके का लेकिन मैंडेट आया है, जम्मू के 6 जिलों ने ओवरवेलमिंगली बीजेपी के हक में वोट किया है। कश्मीर और चिनाब वैली ने मिक्स्ड वर्डिक्ट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें मिली हैं ऑब्वियसली। तो कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे जम्मू के इस वर्डिक्ट को? आने वाली हुकूमत पे छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने इसके बारे में सोचा होगा। जम्मू के लोगों की आवाज़ इस हुकूमत में होगी, जम्मू के नुमाइंदे इस हुकूमत में होंगे और जम्मू को भरपूर इस बात का एहसास होगा कि ये उनकी भी हुकूमत है। ये हुकूमत सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के वोटरों के लिए नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वोट डाला। ये हुकूमत जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के लिए है। और मैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहूँगा कि जम्मू के उन इलाकों को सज़ा मिले सिर्फ इस बात के लिए कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिए। ये चलिए ना, अब इलेक्शन तक मामला ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनती है वो हर किसी की हुकूमत होती है। और आने वाली जो हमारी हुकूमत होगी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो जम्मू के लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इन इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर काफ़ी बड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से तकरीबन 2% से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। कश्मीर में भी गुरेज की सीट काफ़ी कम मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत पाई है, सिर्फ 1200 वोट। वहाँ आबादी भी कम है। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे वहाँ लाखों में आबादी है, वहाँ तो हज़ारों में आबादी है। तो वहाँ 1200 की मार्जिन जो है बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो बहुत बड़े ऐसे सीट हैं जहाँ उससे कम मार्जिन रहा, लेकिन ठीक है, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। ये इस बात का भी नतीजा है कि कश्मीर के कुछ ऐसे इलाकों में टर्नआउट कम रहा, जहाँ हम श्रीनगर से थोड़ी सी ज़्यादा टर्नआउट की उम्मीद कर रहे थे वहाँ कम रहा। जम्मू शहर में लोगों ने ज़्यादा इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर श्रीनगर ने भी 50-60% वोट डाले होते तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा होता। और हमने कोalition में इलेक्शन लड़ा। अगर हमने जम्मू से अपने उम्मीदवार खड़े किए होते और कांग्रेस को सीटें नहीं दी होती तो हमारा वोट शेयर बीजेपी से बड़ा होता। लेकिन वोट शेयर की बात वो लोग करते हैं जो हुकूमत बनाने के काबिल नहीं होते। हमने 75% हमारा स्ट्राइक रेट रहा, बीजेपी की 40% रही। तो अब छोड़ दीजिए इन चीज़ों को। की बात पे आते हैं कि कांग्रेस से जिस तरह की उम्मीद करके सीट शेयरिंग हुई थी, जम्मू में सिर्फ वो 1 सीट जीत पाए, कश्मीर वैली में 5 सीट जीतते। तो कैसे देख रहे हैं कि कोलिशन की वजह से जो स्ट्राइक रेट कम हुआ है? अब मैं जहाँ तक कांग्रेस को जानता हूँ वो खुद इन नतीजों से खुश नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे रहे वो तो रहे, हरियाणा के नतीजे मुझे लगता है उनके लिए और ज़्यादा एक झटका लगा इससे। अब कांग्रेस वाले अंदरूनी तौर बैठ के इस इन नतीजों का जो है वो हिसाब लेंगे और महाराष्ट्र और झारखंड से पहले अगर कुछ इसमें सुधार करना होगा, कुछ ठीक करना होगा, वो कर लेंगे। सरकार को लेके ये भी बात आ रही है कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं जिनकी संख्या 7 है, उसमें से कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साझा सरकार में शामिल हो रहे हैं। इस बात पे कितनी अभी फिलहाल ठहरिए, मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बातचीत चल रही है, अब कौन आता है कौन नहीं आता है, क्या होता है, आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। नई सरकार का जो रिलेशन सेंटर से रहेगा किस तरह का रहेगा? प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें बधाई दी गई थी, आपने भी उसका रिप्लाई किया, लेकिन किस तरीके के रिलेशनशिप रहेंगे? अब रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते। मैं यहाँ की हुकूमत के हवाले से अगर कहूँ तो कोशिश तो यही की जाएगी कि एक अच्छा माहौल बने,
میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اچانک بی جے پی کی سیاست کو پسند کریں گے یا وہ ہماری سیاست کو پسند کریں گے. بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کا ٹکر تو رہے گا ہی, لیکن کم از کم جموں کشمیر کی حکومت اور مرکزی حکومت کے درمیان ماحول جو ہے ایک ٹھیک ٹھاک رہے, اور مل کے اگر ہم جموں کشمیر کے لیے کام کر سکیں تو اچھی بات ہوگی. کیونکہ یو ٹی کی جو حکومت ہوگی جس کے بعد پاورز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہے, ایل جی کے ساتھ ایک ٹسل ہونے کی سمبھاونا بھی ہے کچھ چیزوں کو لے کے, لیکن جو نامینیٹڈ ممبرز کا مدعا ہے جو سب سے پہلے سامنے آئے گا, کیسے ٹیکل کریں گے؟ میں تو امید کروں گا کہ یہ نامینیٹڈ ممبرز جو ہیں ان کا استعمال نہ ہی ہو, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں. اگر کہ یہاں مینڈیٹ ایسا آیا ہوتا کہ ان 5 نامینیٹڈ ممبرز کے ذریعے حکومت تبدیل ہوتی تو ٹھیک ہے, پھر بی جے پی یہ کرتی, ہم عدالت میں جا کے لڑتے اور خواہ یہ معاملہ جو ہے بڑھ جاتا, لیکن ان 5 سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ نے آزاد امیدواروں کی بات کی, 1 منٹ کے لیے مان لیجیے اگر یہ 3-4 ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہماری تو سنکھیا بڑھ جائے گی, تو ان 5 کو جو ہے صرف اپوزیشن میں بیٹھنے کا موقع ملے گا. کیوں خواہ یہ ویسے بھی ایک ڈس امپاورڈ گروپ ہے, چاہے وہ لیڈیز ہوں, چاہے مائیگرنٹس ہوں, چاہے ریفیوجیز ہوں, ان کی آواز حکومت میں ہونی چاہیے. بہتر یہی ہوگا کہ حکومت کو یہ نامینیشن جو ہے کرنے دیں اور ایل جی صاحب حکومت کی رائے کے مطابق چلیں. آپ نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ 370 کو لے کے آپ ایک ریزولوشن لانے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم نے مینیفیسٹو میں یہ بات بالکل نہیں کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ایشو کو زندہ رکھیں گے اور ہم اس بات پہ قائم ہیں. 370 نیشنل کانفرنس کے لیے ایک پولیٹیکل موقف ہے, ہماری پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو کب تک سرکار گٹھن کی کارروائی پوری ہوگی, کتنے دنوں؟ کل لیجسلیٹو پارٹی کی میٹنگ ہوگی, اس کے بعد آپ کو بتا سکیں گے. شکریہ. عمر عبداللہ صاحب جنہوں نے صاف سوال جو ہے جواب دیے کہ 370 کا مدعا جو وہ زندہ رہے گا, لیکن یہ ان کے مینیفیسٹو میں نہیں تھا, تو اسی لیے اسمبلی جو ہوگی اس میں اس بابت کوئی بات نہیں ہوگی. کیمرہ مین ارشد حسین کے ساتھ آصف قریشی, ABP نیوز, سری نگر. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.